मनरेगा की जगह नया कानून लाएगी सरकार। नए कानून में 125 दिन रोजगार की गारंटी। बिल का नाम विकसित भारत जी राम जी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन। आज संसद में पेश होगा यह नया बिल। उच्च शिक्षा और परमाणु ऊर्जा बिल भी सदन में आज पेश होंगे। मनरेगा का नाम बदलने की तैयारी है। महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है। तो आज एक नया बिल सदन में पेश करने वाली है सरकार, जिसको लेकर सभी सांसदों को एक व्हिप भी जारी किया गया है। 15 से 18 दिसंबर तक सदन में रहने के लिए कहा गया है। बिल की एक कॉपी सभी सांसदों को सौंप दी गई है और किसी भी समय सदन के पटल पर यह बिल रखा जा सकता है। तो मनरेगा की जगह नया कानून लाएगी सरकार। नए कानून में 125 दिन रोजगार की गारंटी होगी। अभी तक मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, 100 दिन के रोजगार की गारंटी रहती थी। लेकिन अब ये नया बिल, नया कानून बनने के बाद 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। 2022 और 23 की बात करें तो अब तक 15 करोड़ से ज्यादा एक्टिव वर्कर हैं मनरेगा में, जिन्हें सीधा सीधा इससे फायदा पहुंचेगा। तो आज सरकार मनरेगा की जगह नया कानून लाने की तैयारी कर रही है और नए कानून में 125 दिन की रोजगार की गारंटी होगी। बिल का नाम रखा गया है विकसित भारत जी राम जी, यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन। आज संसद में पेश होगा यह नया बिल। उच्च शिक्षा और परमाणु ऊर्जा बिल भी सदन में पेश किए जाएंगे। तो मनरेगा कानून को रद्द कर नया कानून, नया बिल आज सदन में पेश करेगी मोदी सरकार। और इस कानून के बनने के बाद मनरेगा के तहत लोगों को अब 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। पहले 100 दिन की रोजगार की गारंटी होती थी। 2022 और 23 की अगर बात करें तो 15 करोड़ से ज्यादा एक्टिव वर्कर हैं मनरेगा के तहत, जिन्हें सीधा सीधा इससे फायदा होगा। उच्च शिक्षा और परमाणु ऊर्जा बिल भी माना जा रहा है कि आज सदन में पेश किए जाएंगे। सभी सांसदों को व्हिप जारी कर कहा गया है सदन में रहने के लिए। 15 से 18 दिसंबर तक दोनों ही सदनों में, राज्यसभा लोकसभा में, सभी सांसदों को रहने के लिए कहा गया है। और आज संसद में पेश होना है ये नया बिल। तो मनरेगा की जगह नया कानून लाने की तैयारी कर रही है सरकार। नए कानून में 125 दिन रोजगार की गारंटी होगी और इस बिल का नाम विकसित भारत जी राम जी, यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन, इस बिल का नाम रखा गया है। और जो सरकार की तरफ से लक्ष्य रखा गया है 2047 तक विकसित भारत का, उसी के तहत ये नया बिल लाया जा रहा है ताकि ग्रामीण इलाकों के श्रमिकों को रोजगार की गारंटी मिल सके, उन्हें ज्यादा से ज्यादा काम मिल सके। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, ये नया बिल, नया कानून लाने की क्या जरूरत थी? और अगर बात करें, करीब 15 करोड़ से ज्यादा एक्टिव वर्कर हैं मनरेगा के तहत, जिन्हें रोजगार मिलता है 100 दिन का। अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा। ये नया बिल बनने के बाद कितना असर पड़ेगा इस बिल के आने के बाद? मुझे लगता है कि ये जो बिल में जो बदलाव है, मनरेगा को जो सुधार जो इसमें हुए हैं या अपग्रेडेशन की बात है, इस पे एक व्यापक चर्चा होने की ज़रूरत है। क्योंकि ये सिर्फ कोई 100 दिन या 100 से लेकर 125 दिन के गारंटीड रोजगार का मसला नहीं है। नज़र ऐसा आता है या देखना, आप ऑपोजिशन इसको इस तरह से लेगी कि केवल 25 दिन बढ़ा दिए और आपने इसको पूरा अपने नाम पे कर लिया। इसमें बहुत कुछ ज़्यादा है। हम इसको ऐसा समझें कि अक्सर आपने देखा होगा कि ग्रामीण इलाके के लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो शहर आते हैं तो उससे पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर या पूरा इकोसिस्टम जिसे कह लें वो बदल जाता है। कैसे? आप देखिए बिहार का जिक्र, बिहार के गांव खाली है। क्यों? क्योंकि बिहार का बच्चा है, वो पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, केवल 10-10 हज़ार रुपये कमाने के लिए आज मुंबई में है, दिल्ली में है, ठेले पर अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ मनरेगा असल में मजदूरों को और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का एक तरीका था। गारंटीड उनकी 100 दिन का एक उनकी रोजगार था। लेकिन 2005 में बना ये मनरेगा, जो जाहिर तौर पे बेहद महत्वाकांक्षी था, बहुत बेहतर था, उसने जो रूरल डेवलपमेंट है उसकी सीरत और सूरत को बदला था। लेकिन आज हम खड़े हैं 20 साल बाद, 2 दशक बाद, 2025 में, जहां पर ज़रूरतें बदल गई हैं, तरीके बदल गए हैं। और जब हम इस पलायन जैसे मुद्दे का जिक्र करते हैं तो पलायन कोई एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, जो हम बिहार चुनाव में भी जिक्र कर रहे थे। पलायन एक ऐसा मुद्दा है, उसके लिए गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण लेबर, मजदूरी, मनरेगा जैसी चीज़ों को दुरुस्त करना होगा। अब आप देखिए, सबसे पहले मैं कुछ आंकड़ों में आपको बताऊं कि आखिर क्यों किया जा रहा है उसको लेकर। सबसे पहले देखिए
कि मनरेगा बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। 2025 की जरूरतों के लिए बना था कानून। अब ग्रामीण जो गरीबी है वो 25% ज्यादा अलग तरीके से, आबादी भी बढ़ गई है, गरीबी कम से कम 4% 5% के आसपास बढ़ गई है। अब देखिए डिजिटल हो गई, बैंकिंग, कनेक्टिविटी, सब कुछ बढ़ गया। इसलिए आप देखिए ये जो पूरा मनरेगा, इस सिस्टम को जो चेंज करने की बात है, ये जो मॉडल है वो पुराना था, अब नए मॉडल के साथ आए हैं। अब मैं आपको बिंदुवार बताऊं कि इस मॉडल की जरूरत क्या है। सबसे पहले तो इसका ये जो नया मनरेगा है वो आधुनिक संस्करण है, मनरेगा का आधुनिक संस्करण। दूसरी बड़ी बात है कि जो विकसित भारत 2047 का जो विजन है, अब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो केवल दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद के विकास की बात नहीं करते, हम उन गाँव की कनेक्टिविटी और गाँव से जो टाउन्स का जो या जो शहरों का विकास है कैसे। अब आप देखिए कि अगर मखाने हैं वो बिहार में बनते हैं, लेकिन बिहार पूरा मजदूरों के लिहाज से खाली होता जा रहा है, तो उन मखानों का, या फिर आपने बहुत सारी चीज़ देखी, चीनी मिलें बंद हो गई, बहुत सारी चीज़ें खत्म होती जा रही हैं गाँव से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मजदूर नहीं है। मैं साड़ियों की बात करूँ आपसे, आप आसाम जाएंगे, आसाम सिल्क की साड़ियाँ अब बहुत रेयर मिलने लग गई हैं। क्यों? क्योंकि अब वो मजदूर है वो पलायन कर गया है, तो अब वो नहीं बन पा रही हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर वापस से रीस्ट्रक्चर किया जाए और वहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए, कनेक्टिविटी बेहतर की जा रही है। इसके साथ साथ आप देखिए कि मजदूरी और टिकाऊ ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पर फोकस के साथ है। ये दूसरी बड़ी बात है, रोजगार गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी है। बिखरे कामों की जगह 4 स्पष्ट प्राथमिकताएं हैं। क्या क्या है? जल सुरक्षा, कोर ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाना है, आजीविका से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाना है, और जलवायु आपदा से निपटने के काम। जब आप ये सवाल करते हैं कि यमुना साफ नहीं है, प्रदूषण साफ नहीं है, हिमाचल से लेकर अलग अलग जगहों की बात करते हैं, तो जब कोर तरीके से चीज़ें ठीक होंगी तब पूरा पर्यावरण से लेकर बहुत सारी चीज़ें इसमें बेहतर होंगी। फिर विकसित ग्रामीण पंचायत प्लान, लोकल प्लानिंग अच्छे से करनी होगी। तो हम जब बात करते हैं विकास की, तो जब गाँव विकसित होंगे, आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने सांसदों को गांव को गोद लेने के लिए कहा था। जैसे अगर एक एक सांसद एक एक गांव को गोद लेगा तो उसका विकास कैसे हो पाएगा, उसको कैसे अपग्रेड अर्बन उस लिहाज से लिया जाए। दूसरा, पीएम गति शक्ति जैसे राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ाव उन गाँव का मनरेगा जो नए संस्करण है उसके लिहाज से किया जाए। फिर देखिए अर्थव्यवस्था में फायदा, अगर आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वो किसान जो अब अपनी किसानी छोड़कर अलग अलग काम में जुड़ रहे हैं, अपनी खेती को छोड़कर उस पूरी लैंड को बिल्डर्स को दे रहे हैं, तो उनको एक बढ़ावा कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि उससे फिर पूरा इकोसिस्टम बदलता है। तो उनको पानी की उपलब्धता कैसे, अमृत सरोवर जलाशय के माध्यम से, फिर सड़क कनेक्टिविटी, बाजार तक पहुंच, साथ में स्टोरेज और उत्पादन की आय की बढ़ोतरी, इसमें सब कुछ है। कृषि भी, तमाम तरीके की किसान का मुद्दा सब जुड़ा हुआ है। साथ में आप देखिए जलवायु आपदा से सुरक्षा, 125 दिन की मजदूरी की खपत, साथ में पलायन में कमी जिसका मैं शुरुआत में जिक्र कर रही थी। जब आपको गांव में ये सब चीजें मिलेंगी, नौकरी मिलेगी, गारंटी मिलेगी, तो आप फिर शहर नहीं आएंगे। दूसरा, डिजिटल उपलब्धि से और भुगतान से पारदर्शिता, बहुत सारी चीजें वहां के लोगों को कनेक्ट कराना, समझाना कि आप कैसे इस चीज को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फिर किसानों को कैसे लाभ मिलेगा, इसमें किसानों को बेहद बड़ा लाभ मिलेगा। कैसे कि कटाई के समय 60 दिन तक सरकारी काम बंद कर दिया जाएगा। साथ में खेती के लिए मजदूरों की उपलब्धता, मजदूरों की महंगाई पर रोक, सिंचाई, जल संरक्षण, फसल, तमाम चीजों को एमएसएमई, तमाम एमएसपी, तमाम तरीके की चीजों। साथ में देखिए मजदूरों का फायदा कैसे होगा, 25% ज्यादा रोजगार के अवसर। कुल मिलाकर अगर एक बात समझी जाए तो ग्रामीण इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने, साथ ही साथ 10-12 हजार की नौकरी करने के लिए जो लोग ग्रामीण इलाकों को छोड़कर शहरों को चले जाते हैं, अपनी खेती बाड़ी छोड़ देते हैं, उस पलायन को रोकने को लेकर यह नया कानून बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए सरकार की तरफ से। ठीक है अदिति, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपके पास आएंगे।